आप सभी का फिर से एक बार कारपेंटर ट्रेड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कारपेंटर ट्रेड का ये लोगो है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे कि मैंने कहा था कि हम कारपेंटर ट्रेड थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस और अब इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की वीडियोज़ लाएंगे। तो थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन की तो वीडियो तो हमने अपलोड तो कर दिए, लेकिन जैसे आपको कहा था कि ड्राइंग की भी लाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग लेके आए हैं, जो कि आईटीआई में वर्कशॉप, कैलकुलेशन, थ्योरी, प्रैक्टिकल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये जो सब्जेक्ट होते हैं इतने हार्ड नहीं होते हैं जैसा कि सभी को लगता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही हार्ड है। बहुत ही आसान है इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसे बनाते हैं, आज ये सीखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द 3 व्यूज़ इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। आपके सामने आइसोमेट्रिक व्यू दिया है, उसका आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट, टॉप, साइड व्यू आपको दिखाना है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक क्यूब रखा है जिसका हमने आइसोमेट्रिक व्यू निकाल के दिया है। आपको इस तरह से एक एक्सिस खींचनी है, 90 डिग्री में होनी चाहिए। आप उसे नेम भी दीजिए, हमने जैसे दिया है आपको वैसा ही करना है। आपको पहले एक एक्सिस खींचनी है, आप देख सकते हैं खींच ली है। अब इसके बाद अब आप इस लाइन से 10-10 mm पर पॉइंट कीजिए, ऊपर और नीचे। जैसे ही आपने इस लाइन को पॉइंट किए, आपको फेंट लाइन यहाँ से जोड़ देनी है। दोनों तरफ से आप फेंट लेंगे। अब वर्टिकल की हो गई, अब आपको हॉरिजॉन्टल की भी करनी है। आपको 10-10 mm पर पॉइंट लगाने हैं। अब इसे भी आपको फेंट करके लेना है। तो अब हमें एक ऑब्जेक्ट को आइसोमेट्रिक व्यू में आपको कैसे करते मैं आपको दिखाता हूँ। आप 30 डिग्री पर पॉइंट से दोनों तरफ से लाइन खींच लीजिए। इस पॉइंट से दोनों तरफ से आपको लाइन खींचनी है, वो भी फेंट खींचनी है। इसके अब सेंटर से भी वर्टिकल खींचनी है, आप फेंट खींच लीजिए। अब इसे 40 mm तक डार्क लाइन खींचनी है। पॉइंट कीजिए, यहाँ से आप यहाँ पर डार्क लाइन खींचिए। अब आप वर्टिकल भी 40 mm तक खींच सकते हैं। अब आपको इस साइड से भी 40 mm तक डार्क लाइन खींचनी है। तो चलिए, आपको सपोर्ट को अच्छी तरीके से रखना है, ना ही उस ऊपर जाना है ना ही नीचे जाना है। जो आपने लाइन खींची थी उसके पैरेलल आपको सपोर्ट रखना है। तो चलिए, आप वर्टिकल 40 mm तक खींच लेते हैं, आपको डार्क लाइन खींच सकते हैं। 40 mm आप काउंट कर लीजिए।
यहाँ से भी आपको 40 mm तक वर्टिकल लाइन खींचनी है। फिर आप 30 डिग्री पर उन दोनों पॉइंट को जोड़ लीजिए। आप उसे पलटकर ये दोनों पॉइंट को जोड़ लीजिए। ठीक वैसा ही आपको ऊपर से भी करना है। ये जो हमारी जो मिडल लाइन है वो हमारी ऑब्जेक्ट की सेंटर लाइन होगी। अब आपको यहाँ से इस पॉइंट से नीचे 8 mm पर पॉइंट करना है, क्योंकि हमारी डायमेंशन लाइन आपके ऑब्जेक्ट के नीचे की लाइन से नीचे आप 8 mm पर खींच सकते हैं। देखिए तीनों तरफ की पॉइंट से हमने 8-8 mm पर पॉइंट किया है। तो आपको मैं बता दूं, हाँ, आपने जो ऊपर से नीचे 8 mm पे जो पॉइंट किया था उस पॉइंट को आपको सेंटर में 5 mm के रखना है। अब आपने दोनों तरफ से भी एक्सटेंशन लाइन और पैरेलल लाइन खींच ली है। अब आप हाइट की भी पैरेलल लाइन और एक्सटेंशन लाइन खींच लीजिए। अब आपको एरो बनाने हैं, तो मैं आपको एरो का बता देता हूँ। आप इस पॉइंट से आगे की तरफ 3 mm तक पॉइंट कीजिए। इस पॉइंट को आप मोटाई में 1 mm तक लीजिए। तो आपके जो 3 पॉइंट है आप उसे जोड़ दीजिए और आप अंदर का भाग डार्क कीजिए। इसका जो रेशो है 3:1 है। तो आप इस रेशो की मदद से आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऐसे ही एरो बनाने। आपको एरो के एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन पूरी की पूरी आप जितने भी बना रहे व्यूज़ बना रहे आप सबको मार्क होते हैं। इस लाइन को एक्सटेंशन लाइन कहते हैं, इसे आप डायमेंशन लाइन कहते हैं। आपको याद रखना है। तो हम इसकी मेज़रमेंट देते हैं 40 mm। आप यहाँ भी 40 mm लिख लीजिए। आपको हाइट की भी 40 mm लिखनी है। तो अब हम इसे एरो देते हैं। आप एरो अच्छी तरीके से कीजिए। तो चलिए हमारे एरो भी बन चुके हैं। धीरे से आपको एरो बनाने हैं, आप जल्दबाजी मत कीजिए। तो अब हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बन चुका है। आपके सामने एक पूरा आइसोमेट्रिक व्यू बन के तैयार है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, ऊपर आपका टॉप व्यू है। तो आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में आ जाएगा। आपको एग्ज़ाम में भी आपको ऐसा ही आइसोमेट्रिक व्यू दिया जाएगा, जहाँ पर आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू और आप देख सकते हो ऊपर टॉप व्यू भी दिया हुआ है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको कहा जाएगा थर्ड एंगल में बनाइए या फिर फर्स्ट एंगल में बनाइए।
आपको तो अभी इस क्वेश्चन में थर्ड एंगल में ही बनाना है। आप देख सकते हो आपकी मेजरमेंट पूरी 40 mm है। तो आपको थर्ड एंगल व्यू बनाना है। तो कैसे बनाते हम आपको दिखाते। आपका जहाँ भी फ्रंट व्यू है तो आप यहाँ पर फ्रंट व्यू बना लीजिए, साइड व्यू उसके फ्रंट व्यू के बाजू में, और फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू। आपको याद रखना है फ्रंट व्यू के ऊपर ही टॉप व्यू बनता है। अगर आपको यहाँ पर एक्सचेंज किया हुआ है तो अगर आपके राइट हैंड में फ्रंट व्यू आता है तो आपको फ्रंट व्यू वहीं पर ही राइट हैंड बनाना है, उसके बाजू में आपको साइड व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू बनाना है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर फ्रंट व्यू दिया है। तो आपको अगर नहीं दिया है फ्रंट व्यू तो आपको हम एक ऑब्जेक्ट बना के दिखा देंगे। तो हमने आपको एक ऑब्जेक्ट निकाल के दिया है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। तो आप खुद ही समझ लीजिए जिसकी आपको लंबाई ज़्यादा दिखती है आप उसे अपना फ्रंट व्यू बना लीजिए। तो यहाँ पर लंबाई ज़्यादा है तो यहाँ पर हम फ्रंट व्यू बनाते हैं। इसके बाजू में ही आप साइड व्यू बना लीजिए, इसके ऊपर आप टॉप व्यू बना लीजिए। तो चलिए हमें देखना है कि हमें यहाँ पर क्या करना है। तो हमने तय किया था जहाँ पर वहीं पर हम फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाते हैं। तो चलिए फिर से एक बार आप देख लीजिए कि हमारा फ्रंट व्यू कहाँ पर बन रहा है, साइड व्यू कहाँ पर बन रहा है, टॉप व्यू कहाँ पर बन रहा है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये आपकी फेंट लाइन है। तो इस पर आप ये जो आपको लंबाई जो दिखाई दे रही है, ये हाइट दिखाई दे रही है, ये फ्रंट व्यू की लंबाई हाइट है। तो आप देख सकते हैं लंबाई कितनी है, हाइट कितनी है। लंबाई आपकी 40 mm, हाइट आपकी 40 mm है। तो चलिए यहाँ पर इस पॉइंट से आपको 40 mm तक पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ करना है। यहाँ से आप डार्क लाइन खींच लीजिए और आपको नीचे भी 40 mm तक डार्क लाइन खींचनी है। अब आपकी ये दोनों तो हो गई, लेकिन आपको इस बाजू में आपको पॉइंट आपको पहले मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 40 mm पर एक पॉइंट करना है आपको। अच्छे तरीके से पॉइंट कीजिए। अब ऊपर की पॉइंट से नीचे तक आपको 40 mm तक पॉइंट लेना है। जब आपके दोनों भी पॉइंट एक जगह पर मिल जाएंगे तो फिर आप उसे जोड़ लीजिए। आपको डार्क लाइन खींचनी है। तो आपका ये हो गया फ्रंट व्यू। आप देख सकते हैं ये कैसा फ्रंट व्यू दिखता है। तो हमने ऐसा ही फ्रंट व्यू यहाँ पर ड्रॉ किया है। हमने फ्रंट व्यू बना लिया है। अब हम साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू में देखते हैं कैसे बनाते। यहाँ पर लंबाई दी है 40 mm, हाइट भी 40 mm है। तो हम अब यहाँ पर 40 mm तक खींच लेते हैं लाइन। आपको डार्क भी खींच सकते। अब आप इस तरफ से 40 mm पर पॉइंट लगाए, खींच लीजिए एक डार्क लाइन। अब आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे तक 40 mm पर पॉइंट लगाना है। अब आप नीचे वाले एक पॉइंट से यहाँ तक आपको एक पॉइंट लगाना है 40 mm पर। ऊपर जो हमने जो मेज़रमेंट लिया था नीचे से हमारा एक पॉइंट होना चाहिए। आपका एक जगह पे मिल गया तो आप उसे डार्क लाइन में खींच सकते हैं। अब हमें क्या बनाना है, टॉप व्यू। टॉप व्यू आप देख सकते हैं आपका 40 mm ऊपर जा रहा है, ना इधर ना उधर, आपका सीधे स्ट्रेट जा रहा है लाइन। तो आपका ये भी 40 mm हो जाएगा। यहाँ से भी आपका सीधा ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर भी आपका 40 mm रहेगा। तो हमें 40 mm पर बनाना है। तो आप देख लीजिए आपको यहाँ से भी आपको 40 mm तक ऊपर की ओर लाइन खींचनी है। पॉइंट लगाइए, लाइन खींच लीजिए। आप यहाँ से भी पॉइंट लगाकर डार्क लाइन खींच लीजिए।
अब आपको दोनों तरफ से 40-40 mm पर पॉइंट लगाकर मिला लेने हैं और फिर आप डार्क लाइन खींच लीजिए। आप देख सकते हैं कि हमने नीचे भी 40 mm पर ही किया है, तो हमें ऊपर पॉइंट खींचने की ज़रूरत नहीं। बस आप 40 mm तक आप सीधा लाइन खींच सकते हैं। यहाँ से आपका करेक्ट लाइन आ जाएगा, ना ही ऊपर ना ही नीचे हो जाएगी, आपकी सही में आपकी लाइन बन जाएगी। तो चलिए, अब आपको यहाँ पर 20-20 mm पर पॉइंट लगानी है और आप यहाँ पर फेंट लाइन मार कर आप उसके अंदर फ्रंट व्यू कैपिटल लेटर में आप लिख लीजिए। आपको कैपिटल लेटर में ही फ्रंट व्यू लिखना है। तो मेरा फ्रंट बड़ा हो गया है, व्यू का डब्ल्यू नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं डब्ल्यू नहीं बन पा रहा, तो आप थोड़ा सा कम कीजिए। यहाँ पर भी आप साइड व्यू लिख लीजिए कि आपको कैपिटल लिखना है। अगर आप स्मॉल लेटर में लिखते तो आपके इसकी मार्क नहीं मिलेगी, आपको कैपिटल ही लिखना है, याद कीजिए। अब हमने कैपिटल में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू तो लिख दिया है। अब आपको यहाँ से नीचे खींचना है। आपने यहाँ पर ये जो साइड व्यू फ्रंट व्यू लिखा है वहाँ से आपको नीचे 20 mm तक लाइन खींचनी होती है। तो आप ऊपर से भी जहाँ पर आपने टॉप व्यू लिखा है उसके ऊपर भी आप 20 mm पर लाइन खींच सकते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक सेंटर लाइन खींचनी है। अब आप यहाँ पर अपने कंपास से एक सर्कल खींचिए और इसके बड़ा एक खींचिए। आपको 2 सर्कल खींचने हैं, एक छोटा एक बड़ा। फिर आपको इसी पॉइंट लगाने हैं, ऐसे जैसे हमने छोटा सर्कल बनाया था उसके डायमीटर जितना है आपको उतना ही पॉइंट लगाना है। आपके बड़े वाले सर्कल का भी डायमीटर जितना होगा आपको उतना ही बड़ा लाइन खींचकर आपको इसे जोड़ लीजिए। आपका यहाँ से पॉइंट आपका यहाँ तक एक जैसा आना चाहिए। आप देख सकते हैं एक लाइन में आ चुके हैं, आपको ऊपर नीचे नहीं करना है। ऐसे ही आप सिंबल बनाना है। ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। अब आप इसे ऑल डायमेंशन आर इन लिखना है। आपकी ये जो सेंटर लाइन है एक्सिस की, आपको ये जो पूरा का पूरा ऑल डायमेंशन आर इन mm लिखा है इसको आधे में लिखना है, तभी आपको इसके पूरे मार्क मिल जाएंगे। अब आपने यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कहाँ पर है आपको दिखाना है, आपको इसके भी मार्क मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर डायमेंशन दिखानी है, डायमेंशन के भी मार्क होते। आपको 8 mm पर डायमेंशन लाइन दिखानी है, एक्सटेंशन लाइन, एरो, डायमेंशन लाइन, इसके भी आपको मार्क मिलते हैं। तो अच्छे तरीके से एरो निकालिए। 40 mm आपका मेज़रमेंट है, तो आप यहाँ पर 40 mm लिख लीजिए। आपको यहाँ पर भी डायमेंशन लाइन खींचकर यहाँ पर भी आपको 40 mm लिखना है। आप अच्छी तरीके से कीजिए। एरो अच्छे से बनाना है आपको, जो मैंने आपको कहा था कि हमारा एरो की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 mm और हाइट 1 mm। तो आप यहाँ पर भी आप हाइट की भी आप डायमेंशन लाइन खींचकर एक्सटेंशन लाइन दिखाकर आप एरो बना लीजिए और यहाँ पर हमारा मेज़रमेंट लिख लीजिए। आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरीके से दिखाना है। आपको एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, आपने जो 40 mm लिखा है, आपके व्यूज़,
आप एक्सिस लाइन कैसे खींच रहे, आप सबको इसके मार्क मिलेंगे। और हमने जो यहाँ पर जो फेंट लाइन खींची थी आप इसे मिटा दीजिए। आपको 20 मार्क का पेपर, ये जो क्वेश्चन है 20 मार्क का होता है, आपको 20 मार्क लेने होते हैं। आप यहाँ पर ऑल डायमेंशन RNMM लिख लीजिए, सेंटर लाइन के बीच में लिखना है आपको। ये आपके एरो अच्छे होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बन के तैयार है। आप एक बार इस आइसोमेट्रिक को भी देख लीजिए। आज की हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी। हमारे इस वीडियो में अगर कुछ रह गया है तो माफ़ कीजिए, हमारे बोलने में भी कुछ गलतियां हो सकती है, आप समझ लीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब कर दीजिए।